एक और बड़ी खबर आपको दे दें, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ईडी अधिकारियों पर साजिश के तहत हुए हमले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के मामले में पुलिस की नाकामी पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है और ममता सरकार से रिपोर्ट भी तलब की है। राज्यपाल ने पुलिस को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए सरकार को दो टूक कह दिया है कि पुलिस को लुका-छिपी बंद करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोग जानते हैं कि चोर कौन है और पुलिस वाला कौन है। राज्यपाल ने राशन घोटाला मामले में अब तक की कार्रवाई पर भी ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है और इसके पहले डीजीपी को सीधे सीधे निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हर हाल में आपको पकड़ना होगा शाहजहां शेख को। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने शाहजहां शेख मामले में ममता सरकार से रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने राशन घोटाला और शाहजहां शेख मामले में ममता सरकार से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल, राशन घोटाले में अब तक क्या कार्रवाई की गई, ये पहला सवाल पूछा गया है। ममता सरकार को इस पर जवाब देना होगा। अब तक आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी होने की क्या वजह है, ये ऐसे सवाल हैं जो हर शख्स इस वक्त जानना चाहता है। और साथ ही ये सवाल भी पूछा गया कि स्पष्ट करें कि वो भारत में है भी या सीमा पार कर गए हैं, क्योंकि बांग्लादेश जाने की बात जो है वो लगातार सामने आ रही है। कहीं वो सीमा पार तो नहीं कर गया। कानून व्यवस्था तंत्र की नाकामी के लिए जिम्मेदारी तय करें, ये भी सवाल पूछा जा रहा है शाहजहां शेख को लेकर। और निर्देश ये भी है कि जिम्मेदारी तय करें और अपने कर्तव्यों में नाकाम रहने वाले पुलिस अधिकारियों को दंडित करें। तो 3 सवाल और 2 निर्देश यह ममता सरकार को सीधे सीधे शाहजहां शेख मामले को लेकर दिए गए हैं। जितना वक्त लग रहा है उससे सवाल यही उठ रहा है कि आखिर क्या हालात बने हुए। और सीधे मैं अपनी सहयोगी आशिका का रुख करूंगी, पश्चिम बंगाल से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही है। आशिका, बहुत वक्त गुजर गया लेकिन शाहजहां शेख अभी भी गिरफ्तार नहीं। राज्यपाल बार बार ममता सरकार से भी रिपोर्ट मांग रहे हैं, डीजीपी को भी तलब कर रहे, कह रहे हैं कि हर हाल में गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिल्कुल 48 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। शाहजहां शेख कहाँ है किसी को पता नहीं है। गिरफ्तारी की बात तो दूर की बात है, राज्यपाल ने कड़ा बिल्कुल रुख इख्तियार किया है। साफ तौर पर पुलिस से रिपोर्ट मांगी है कि क्यों शाहजहां शेख को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है और कहाँ है शाहजहां शेख। इसके साथ ही आपको ये बता दूं कि राज्यपाल ने कल सीआरपीएफ और ईडी के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि ये कहा गया है ईडी के अधिकारी कहीं भी जाए, हेडक्वार्टर से भी उनके पास ये आदेश आए हैं कि वहाँ पर सीआरपीएफ के जवान होने चाहिए। कम से कम 20-25 जवान तो हर जगह होने चाहिए। हेलमेट पहनकर साथ में लाठी लेकर के जरूर जाएं। ये जो सीआरपीएफ के जवान है वो तो ईडी की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। और दूसरी तरफ शाहजहां शेख जो कि एक ऑडियो भी रिलीज करता है और ये कहता है कि ईडी सीबीआई से डरने की जरूरत नहीं है। वो शाहजहां शेख कहाँ छुपा है, क्या बांग्लादेश चला गया है या फिर भारत में पश्चिम बंगाल में ही कहीं छुपा हुआ है, ये सवाल बड़ा इस समय उभर कर सामने आ रहा है। और पुलिस कहीं ना कहीं इसे लेकर के सवालों के घेरे में जरूर आ रही है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने भी ट्वीट करके ये सवाल पूछा है कि पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री तो ममता बनर्जी ही हुई, इसे लेकर जवाब दें कि 48 घंटे के बाद भी शाहजहां शेख गिरफ्तार क्यों नहीं हो सका है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। राज्यपाल की तरफ से भी जो बयान आया है उसमें भी बिल्कुल कड़ाई से पूछा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की जो हालत है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी तय की जाए। शाहजहां शेख कहाँ है ये साफ किया जाए, शाहजहां को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका ये साफ किया जाए। तो ये बड़ी घटना संदेश खाली थी जिसे लेकर के बड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राज्यपाल, भाजपा के नेता, साथ ही साथ कांग्रेस और लेफ्ट भी तृणमूल कांग्रेस को घेरती हुई इस मुद्दे को लेकर के नजर आ रही है। तो देखिए कई ऐसे सवाल यहाँ पर पैदा हो रहे हैं कि आखिर शाहजहां शेख कहाँ पर है। लेकिन आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ये अनाज घोटाला हुआ उस मामले की जांच करने के लिए 3 दिन पहले ईडी उत्तर 24 परगना में शाहजहां शेख के घर पर छापा मारने गई थी, लेकिन वहां पर लोगों की भीड़ ने ईडी के अधिकारियों पर ही हमला कर दिया। तभी से शाहजहां शेख और उनके परिवार का कुछ अता पता नहीं है। इस बीच राजभवन की तरफ से जारी किए गए बयान में इस बात की आशंका जताई गई है कि शाहजहां शेख बांग्लादेश भाग गए हैं, जबकि इससे पहले ईडी के सूत्रों ने जानकारी दी थी कि शाहजहां शेख ने बांग्लादेश भागने की कोशिश तो की थी लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे। वहीं शाहजहां शेख के छोटे भाई ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि शाहजहां शेख सुरक्षित ठिकाने पर छिपे हुए हैं और अपने बचाव में कानूनी रास्ता खोज रहे हैं। और वहीं इस बीच बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय ने शाहजहां शेख मामले में सीधे ममता बनर्जी पर हमला बोला है।
सीएम ममता बनर्जी के पास गृह मंत्रालय भी है, लिहाजा अमित मालवीय ने ममता बनर्जी से पुलिस की इस नाकामी पर जवाब मांगा है। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है 48 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है हमले को लेकर और ऐसे में सवाल खड़े किए गए हैं। अमित मालवीय का वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। 48 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी पश्चिम बंगाल पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये बंगाल के गृह मंत्री यानी सीएम की नाकामी है। ममता बनर्जी पर एक प्रतिबिंब है जो या तो अक्षम है या मिली जुली है, उन्हें जवाब देना ही होगा। ये बीजेपी नेता अमित मालवीय का ट्वीट है।